बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हों। 6th क्लास एक्सरसाइज 10.3 आज हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसके 1 बाय 1 तमाम क्वेश्चन और उनके तमाम पार्ट्स सॉल्व करेंगे। ये लेक्चर लेंथी हो जाएगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आपने कंप्लीट एक्सरसाइज का लेक्चर लेना हो तो वेल एंड गुड। अगर आपने कोई 1-2 क्वेश्चन या 2-4 क्वेश्चन लेने हो तो वीडियो के नीचे टाइटल के पास मोर लिखा हुआ होगा, आप वहां पर प्रेस करेंगे तो हाफ डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी। अगेन प्रेस करेंगे तो फुल डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी। वहां पर टाइमलाइन गिवन होगी, जिस क्वेश्चन के ऊपर आप क्लिक करेंगे वो क्वेश्चन प्ले होगा, तो इससे आपका टाइम बचेगा। ठीक है जी। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट सॉल्व की। जिन बच्चों ने इसका लेक्चर नहीं लिया, अब तक के प्रीवियस तमाम यूनिट्स की प्ले लिस्ट 6 क्लास की मैंने एक प्ले लिस्ट बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मौजूद है। आप वहां जाकर जो लेक्चर लेना चाहें बआसानी ले सकते हैं। आइए जी प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 10.3। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 में डेफिनेशंस यूज़ होंगी, उन्हें पहले हम करेंगे ताकि ये क्वेश्चन आसान हो जाए। ठीक है जी। देखिए प्यारे बच्चों, ये तमाम जो डेफिनेशंस अभी हम करेंगे ये नेक्स्ट क्लासेस में आपके बहुत काम आएगी, इसलिए आपने अच्छे तरीके से ये समझनी है। ठीक है जी। अब देखिए, फाइंडिंग ऑफ अननोन एंगल्स, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 में हमने एंगल्स फाइंड करने हैं, तो उसके लिए ये डेफिनेशंस हमें आना ज़रूरी है। सबसे पहले देखें जी, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल किसे कहते हैं? एन एंगल विच इज़ लेस दैन 90, ऐसा एंगल जो 90 से छोटा हो इज़ कॉल्ड एन एक्यूट एंगल, उसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। ठीक है जी। ऐसा एंगल जो 90 से छोटा हो, लेस देन 90, ये आपने एक्यूट एंगल की डेफिनेशन याद रखनी है। अब है राइट एंगल। एन एंगल विच इज़ इक्वल टू 90, वो एंगल जो 90 के इक्वल हो। ठीक है जी। जो 90 से छोटा हो उसे एक्यूट एंगल, जो 90 के इक्वल हो उसे हम कहते हैं राइट एंगल। और राइट एंगल को हम इससे शो करते हैं, इससे। ठीक है जी। ये आपने याद रखना है, ये क्वेश्चन में यूज़ होगा। उसके बाद थर्ड देखें जी, ऑब्ट्यूज एंगल। एन एंगल विच इज़ ग्रेटर दैन 90 इज़ कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल। दोबारा सुने, ऐसा एंगल जो 90 से छोटा हो उसे एक्यूट एंगल, वो एंगल जो 90 के बिल्कुल इक्वल हो उसे राइट एंगल, और वो एंगल जो 90 से ग्रेटर हो और जबकि 180 से लेस हो। यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, ये आपने लिख लेना है। जो 90 से ग्रेटर हो और 180 से लेस हो उसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। उसके बाद देखें जी, स्ट्रेट एंगल, यानी कि सीधी लाइन पर बनने वाला एंगल, स्ट्रेट एंगल। एन एंगल विच इज़ इक्वल टू 180 इज़ कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। ये जो स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट लाइन पर बनने वाला जो एंगल होता है उसे हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं, और वो होता है 180 का। ये आपने याद रखना है। ठीक है जी। इसके बाद देखें जी, रिफ्लेक्स एंगल। एन एंगल विच इज़ ग्रेटर देन 180, रिफ्लेक्स एंगल, ऐसा एंगल जो 180 से ग्रेटर बट लेकिन लेस देन 360 और 360 से लेस हो, फॉर एग्ज़ाम्पल 225 डिग्री, ये हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल है। ठीक है जी। और जबकि कंप्लीट एंगल मतलब कंप्लीट सर्कल का जो एंगल है उसे हम कहते हैं कंप्लीट एंगल। एन एंगल विच इज़ इक्वल टू 360 इज़ कॉल्ड कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट सर्कल का जो एंगल होता है वो याद रखें, वो होता है 360। कितना होता है जी? 360। अब दोबारा सुने, एक्यूट एंगल वो एंगल जो 90 से लेस हो, राइट एंगल वो एंगल जो 90 के बिल्कुल इक्वल हो, ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल जो 90 से ग्रेटर और 180 से लेस हो, और जबकि स्ट्रेट एंगल वो एंगल जो स्ट्रेट लाइन पर बनता है उसे हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं, और वो होता है 180। ठीक है जी। और जबकि रिफ्लेक्स एंगल 180 से ग्रेटर हो, देखें जी, इज़ ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360, जो 180 से ग्रेटर और 360 के से लेस हो, यानी कि 180 और 360 के दरमियान जितने भी नंबर्स हैं उन्हें हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। अब कंप्लीट एंगल वो एंगल जो पूरे सर्कल में बनता है, यानी कि पूरे कंप्लीट सर्कल का जो एंगल होता है वो होता है 360। ठीक है जी।
इसके साथ देखिए जी, वी आल्सो नीड टू नो अबाउट दिस कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स एंड एडजेसेंट एंगल। ये 3 डेफिनेशन भी अच्छे तरीके से याद करनी है आपने। अब कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इफ़ द सम ऑफ 2 एंगल्स इज़ 90, अगर 2 एंगल्स का सम जो है वो 90 हो, देन द एंगल्स आर कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो उन्हें कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। जैसे कि 30 और 60, इसका सम देखें जी 90 बन रहा है, तो ये एंगल्स हमारे पास क्या है जी, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इस तरीके से अगर हम 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ये भी हमारे पास कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ये मैंने एक और एग्जांपल राइट कर दी है। इस तरीके से जितने भी दुनिया में एंगल हैं जिनका सम 90 के इक्वल हो, वो तमाम एंगल्स कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। अब सप्लीमेंट्री एंगल, इफ़ द सम ऑफ 2 एंगल्स इज़ 180, देन द एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है जी, जब 2 एंगल्स का सम 180 के इक्वल हो तो उसे हम क्या कहते हैं जी, सप्लीमेंट्री एंगल। अब जैसे कि एक एग्जांपल ये राइट की हुआ है, दूसरी है, इसी तरीके से आप भी अपनी तरफ से कोई भी एग्जांपल राइट कर सकते हैं। 90 + 90 ये 180 के इक्वल है। दुनिया जहान में जितने भी 2 एंगल्स मौजूद हैं जिनका सम 180 हो तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। ठीक है जी। और जबकि एडजेसेंट एंगल, 2 एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल्स इफ़, इनकी कुछ शराइत हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 क्या है जी, दे हैव कॉमन वर्टेक्स। वर्टेक्स मीन वो पॉइंट जिस पॉइंट पर, जैसा कि ये ओ पॉइंट है, इस पॉइंट पर इसे हम वर्टेक्स कहते हैं। ये क्या है जी, ये है वर्टेक्स, यानी कि वो पॉइंट जिस पर एंगल बनता है। अब यहाँ पर जो डेफिनेशन है वो है एडजेसेंट, यानी कि जब 2 एंगल्स के दरमियान ये कंडीशनें पाई जाएंगी तो उन्हें हम कहेंगे एडजेसेंट एंगल। जैसा कि दे हैव कॉमन वर्टेक्स, अब इन दोनों एंगल, एक एंगल आपके पास ये लेट कर लें कि ये एक्स है और ये हमारे पास वाई है, ये एक्स और वाई ये एक ही पॉइंट पर बन रहे हैं, ये कॉमन वर्टेक्स हो गया, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। अब दे हैव कॉमन आर्म, यानी कि उसकी जो ये आर्म जो है ना, बाजू आर्म, अब ये जो एक आर्म है ओ सी, ये इसकी बाजू भी है और इस एंगल की बाजू भी है, यानी कि ओ सी जो हमारे पास आर्म है, ये एंगल एक्स की भी आर्म है और एंगल वाई की भी आर्म है, तो ये कॉमन आर्म, तो इसलिए ये सेकंड कंडीशन है। अब थर्ड, दे लाई ऑन अपोजिट साइड ऑफ द कॉमन आर्म। इस थर्ड पार्ट में वो कह रहा है कि जो कॉमन आर्म है, कॉमन आर्म, उसकी दोनों जानिब जो है वो एंगल्स पाए जाते हों, ये थर्ड कंडीशन है। अब इसमें देखें वो कह रहा है जो एंगल ए ओ सी एंड बी ओ सी और एडजेसेंट एंगल्स, ये एडजेसेंट एंगल्स हैं क्योंकि ओ सी आर द कॉमन आर्म, ओ सी जो है वो कॉमन आर्म है, उसके बाद एंड ओ इज़ द कॉमन वर्टेक्स, यानी दोनों कंडीशनें इसमें पाई जाती हैं। और जो ओ सी हमारे पास कॉमन आर्म है, उनकी अपोजिट साइड पर ये एंगल मौजूद हैं। ऐसे ना हो कि एक एंगल यहाँ पर हो और एक एंगल यहाँ पर हो, नहीं, जो कॉमन आर्म है उसके दोनों साइड्स पर एंगल मौजूद हो, जैसा कि ये एक्स है और ये वाई है, तो एक्स और वाई हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स हैं। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 10.3 का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल्स। पार्ट 1 देखिए जी, हमने अननोन एंगल यानी कि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमारे पास एक डायग्राम है, इसमें स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पर बनने वाला एंगल सप्लीमेंट्री होता है। जैसे कि ये हमने डेफिनेशन रीड की थी, ये यहाँ पर यूज़ होगी। ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो आप ये यहाँ पर राइट करेंगे। ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो इनका सम 180 के इक्वल है। x + 126 इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है जी। अब हमने क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 126 को राइट साइड पर लेकर जाएंगे। x इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री, x इज़ इक्वल टू, इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 58 डिग्री, और ये चीज़ हमने फाइंड करना थी। ठीक है जी।
पार्ट 2 देखें। पार्ट 2 में भी हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन यहाँ पर जो एंगल्स बन रहे हैं वो नीचे की जानिब बन रहे हैं। तो आपने इससे परेशान नहीं होना, ये है तो स्ट्रेट लाइन, इसके ऊपर एंगल बने या इससे नीचे बने तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो अब ये भी सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो आप यहाँ पर राइट करेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। वो हमारे पास इन तमाम का जो सम है यानी कि वो 180 के इक्वल है। 41 डिग्री प्लस 47 डिग्री इज़ इक्वल टू 180। स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले जितने भी एंगल्स होंगे उन तमाम का सम 180 के इक्वल है, ठीक है। इसलिए हमने इन तीनों को ऐड कर दिया। तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे और राइट साइड पर ले जाएंगे 180 डिग्री। अब देखिए जी, इनको ऐड करें, 7 + 1 8। अब ये दोनों यहाँ का प्लस के हैं, यहाँ जाकर माइनस के होंगे। 7 + 1 8, 4 + 4 8, x इज़ इक्वल टू, इसे हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 92 डिग्री। यही हमने x की वैल्यू फाइंड करना थी। पार्ट 3 देखें जी। पार्ट 3 में भी हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पर बनने वाले तमाम जो एंगल हैं ये 180 के इक्वल हैं। तो आप यहाँ पर ऐड करेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। आप देखें जी, ये x ये 42 और जबकि यहाँ पर कोई एंगल राइट किया हुआ नहीं है, ये सिंबल जो है ये 90 का है। तो आपने ये 90 समझना है, या आपने ख़ुद यहाँ पर राइट कर लेना है अपनी आसानी के लिए, वरना इसका मतलब ये 90 है, ठीक है जी। तो x + 42 डिग्री + 90 डिग्री इज़ इक्वल टू, इन तमाम का जो सम है वो है 180 डिग्री। इसे ऐड करें, इन दोनों को ऐड करेंगे और राइट साइड पर ले जाएंगे 180 डिग्री। अब इन दोनों को ऐड भी करेंगे और राइट साइड पर जब लेकर जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे। जब इन्हें ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 132 डिग्री, और जब माइनस करेंगे तो x इज़ इक्वल टू 180 - 132 इज़ इक्वल टू 48 डिग्री। तो ये इसका आंसर है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 देखें जी। स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 2 की, द मेजरमेंट ऑफ 2 एंगल्स इज़ 89 एंड 107 107 डिग्री। डू दीज एंगल्स फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। अब क्वेश्चन में वो ये कहते हैं कि द मेजरमेंट ऑफ 2 एंगल्स, 2 एंगल्स की मेजरमेंट आपके सामने है 89 और 107 डिग्री। क्या ये दोनों एंगल स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं या नहीं। हम जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन का जो स्ट्रेट लाइन आपके सामने ये ड्रा कर ली है, हम जानते हैं इस पॉइंट पर जो एंगल बनेगा ये 180 का बनेगा। तो 180 जो एंगल है, 180 डिग्री एंगल ये स्ट्रेट लाइन बनाएगा। अगर 180 से छोटा या 180 से बड़ा हो तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनाता। तो ये दो एंगल हमारे पास मौजूद हैं, तो इन्हें हम करेंगे ऐड। अगर ये 180 के इक्वल आ गया तो हम राइट करेंगे कि दीज एंगल्स फॉर्म आ स्ट्रेट लाइन। अगर 180 के से एक बड़ा हो इन दोनों का सम, 180 से बड़ा आ जाए या 180 से छोटा आ जाए, तो हम ये राइट करेंगे दीज एंगल्स डू नॉट फॉर्म आ स्ट्रेट लाइन। तो आइए जी हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। इन दोनों को सम के लें 89 डिग्री + 107 डिग्री। तो जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे 16 1 कैरी 9 ये 1, ये हमारे पास आया 196 डिग्री। और जबकि 180 डिग्री होता है एंगल स्ट्रेट लाइन का, तो आप यहाँ पर राइट करेंगे हिंस these angles do not form a straight line। ठीक है जी, आप ये राइट कर देंगे। अगर 180 के बिल्कुल इक्वल हो इन दोनों का सम होता तब हम कह सकते थे
दीज एंगल्स फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। अगर इनका सम 180 से छोटा या बड़ा आएगा, जैसा कि ये बड़ा आ गया है, तो ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देखें प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 भी क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। देखें क्वेश्चन को समझें। द मेजरमेंट ऑफ 4 एंगल्स 83, 142, 34, 63 विच 3 एंगल्स ऑफ देम, 3 एंगल्स ऑफ देम इनमें से फॉर्म आ स्ट्रेट लाइन। ये 4 एंगल्स गिवन है, हमने ये बताना है कि इनमें से कौन से 3 एंगल का सम जो है वो स्ट्रेट लाइन बनाएगा, यानी कि उसका सम 180 आएगा। तो हम इन 4 एंगल्स को लेंगे और किसी भी 3 को ऐड कर देंगे। अगर उसका सम 180 के इक्वल होगा तो वो 3 एंगल जो हैं स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है वो 180 होता है, 180। ठीक है जी। तो इन 4 एंगल्स में से कोई से 3 का सम, अगर हम सम फाइंड कर लेते हैं, जैसा कि देखें 1, 2, 3, इन तीनों का सम लेते हैं 34 प्लस 63। तो इन तीनों का लें सम, अगर ये 180 के इक्वल आ गया तो ये तीनों एंगल्स जो हैं स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगे। तो ऐड कर लें 83, 34, 63, 3 + 4 7 + 3 10, 0 1 कैरी, 1 + 8 9 + 2 12 + 6 18। तो ये 180 आ गया। तो इसका सम जो है 180 डिग्री आ गया। इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री आ गया। अब आप यहाँ पर ऐड करें हिंस these 3 angles form straight line। ठीक है जी। क्योंकि इन तीनों का, इन 4 में से इन तीनों का जो एंगल है वो, इन तीनों एंगल्स का जो सम है वो आया है 180, और 180 एंगल ही स्ट्रेट लाइन बनाता है। तो आप यहाँ पर राइट करेंगे दीज 3 एंगल्स फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। इन तीनों के अलावा इन तीनों में से कोई एक अगर आप स्किप कर दें और 142 को ऐड करें तो वो 180 से ग्रेटर आएगा, 180 नहीं आएगा। ठीक है जी, आप चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 के ये 3 पार्ट हैं, इन तीनों को 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं जी। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1, इसमें हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ये एक स्ट्रेट लाइन है और इसके ऊपर एक एंगल बन रहा है और इसके नीचे एक एंगल बन रहा है। स्ट्रेट लाइन का जो एंगल है वो 180 का होता है, सप्लीमेंट्री एंगल। ये भी सप्लीमेंट्री है और ये भी सप्लीमेंट्री है। तो वो यूज़ करते हुए डेफिनेशन सप्लीमेंट्री की हम ये x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। हम जानते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो x + 48 डिग्री इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। 48 को राइट साइड पर लेकर जाएंगे, 180 डिग्री माइनस 48 डिग्री, x इज़ इक्वल टू, इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 132 डिग्री। ये x की वैल्यू आ चुकी है। अब इसी डेफिनेशन को यूज़ करते हुए हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। आप यहाँ पर राइट करेंगे सप्लीमेंट्री, कंप्लीट आप राइट करेंगे, मैं शॉर्ट फॉर्म राइट कर रहा हूँ, एंगल्स। ठीक है जी। तो देखें ये दोनों एंगल्स भी सप्लीमेंट्री हैं, यानी कि इसका जो सम है 145 डिग्री इज़ इक्वल टू 180। y की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप 145 को राइट साइड पर ले जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 145 डिग्री। इसे माइनस करें तो y इज़ इक्वल टू
अब 180 माइनस 145 डिग्री, आंसर आएगा 35 डिग्री। तो ये y की वैल्यू आ गई है। यही हमने x और y की वैल्यू फाइंड करना थी। पार्ट 2 देखें जी। पार्ट 2 भी पार्ट 1 की तरह है जी। ये एक आपके सामने स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन के एंगल ऊपर बन रहा है और एक नीचे बन रहा है, ठीक है जी। ऊपर हमने x फाइंड करना है, नीचे हमने y फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम x फाइंड करते हैं। हम जानते हैं ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स का जो सम है वो होता है 180 डिग्री। अब देखिए हमने यहाँ से x फाइंड करना है, तो 123 डिग्री को हम राइट साइड पर ले जाएंगे। 180 डिग्री माइनस 123 डिग्री, ठीक है जी। तो x इज इक्वल टू, इसे माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 57 डिग्री। ये x की वैल्यू आ चुकी है। अब y की वैल्यू देखें जी। y के लिए ये एंगल्स भी हमारे पास सप्लीमेंट्री हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो इन दोनों का जो सम है वो 180 के इक्वल है, क्योंकि ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है। ये स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले एंगल हैं। जो स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 137 डिग्री। इसे माइनस करेंगे 180 माइनस 137, आंसर आएगा y इज इक्वल टू 43 डिग्री। और यही हमने फाइंड करना था। पार्ट 3 देखें जी। पार्ट 3 देखें जी। पार्ट 3 में बच्चे परेशान हो जाते हैं कि ये लाइन हमें नज़र नहीं आ रही। ये सीधी लाइन है, बस फ़र्क इसमें ये है कि ये वाली लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल है और जबकि ये लाइन वर्टिकल है। तो लाइन के, अब वर्टिकल लाइन के राइट साइड पर या लेफ़्ट साइड पर जो बनने वाले एंगल हैं वो सप्लीमेंट्री हैं। अब इस कंसेप्ट को यूज़ करते हुए हम फाइंड करेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। सबसे पहले हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। x प्लस 165 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 165 डिग्री राइट साइड पर जाकर माइनस का हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू हमारे पास आंसर आएगा 15 डिग्री। ये आ गई है x की वैल्यू, ठीक है जी। अब देखें y, ये भी हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। इट मीन इनका जो सम है y प्लस 24 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 24 को हम राइट साइड पर ले जाएंगे क्योंकि हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। 180 डिग्री माइनस 24 डिग्री, जब माइनस करेंगे तो y इज इक्वल टू हमारे पास आंसर आएगा 156 डिग्री। तो ये इसका आंसर है। हमने x और y की वैल्यू फाइंड करना थी क्वेश्चन नंबर 4 में और हमने ये फाइंड कर ली। क्वेश्चन नंबर 5 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने से पहले हम डेफिनेशंस करते हैं जो इनमें यूज़ होंगी। देखें जी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में ट्राई एंगल्स की बात होगी, तो हम इसलिए सबसे पहले ट्राई एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, कि ट्राई एंगल किसे कहते हैं। आर ट्राई एंगल इज़ अ पॉलीगॉन विद 3 स्ट्रेट एजेस, जिसे हम साइड्स भी कहते हैं, एंड 3 एंगल्स, यानी कि ऐसी पॉलीगॉन के जिसमें 3 स्ट्रेट एजेस, जिसे हम साइड्स भी कहते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, एंड 3 एंगल्स, और उसमें 3 एंगल्स भी हों जैसा कि ए, बी और ये सी। ये हमारे पास एक ट्राई एंगल है। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब ट्राई एंगल की 6 टाइप्स हैं। अब 3 टाइप्स जो हैं वो साइड्स के लिहाज से हैं और 3 टाइप्स जो हैं वो एंगल्स के लिहाज से, जो हम इसके बाद पढ़ेंगे, नेक्स्ट पेज पे है वो। अब टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स विद रिस्पेक्ट टू साइड्स, यानी कि साइड के लिहाज से जो इसकी इकसाम है वो देखें जी। इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसे ट्राइंगल आर ट्राइंगल ऑफ विच ऑल 3 साइड्स आर इक्वल
नाम से ही शो हो रहा है, ठीक है जी। इक्विलेटरल यानी कि ऐसी ट्रायंगल कि जिसमें तमाम साइड्स की जो लेंथ है वो इक्वल हो, यानी कि तमाम साइड्स जो हैं वो लेंथ में इक्वल हो। जैसा कि आपके सामने शेप बनी हुई है, ये जो लेंथ है ए सी की इक्वल है ए बी के, ये इक्वल है बी सी के। ये लाइन भी लगी हुई है, ये शो कर रही है कि ये तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं। ऑल द एंगल्स इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री। ये आप पॉइंट है, ये नोट कर लें, ये MCQs में आ सकता है, ठीक है जी। तो इस लिहाज से इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसमें तमाम साइड्स, यानी टोटल साइड 3 होती हैं, तो 3 साइड्स आर इक्वल। ये आप याद कर लें, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो उसे कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, ऐसी ट्रायंगल जिसमें विद 2 इक्वल साइड्स इज़ कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि जिसमें 2 साइड्स इक्वल हों, थर्ड डिफरेंट हो। मिसाल के तौर पर अगर इसका ये लेंथ, ये डिस्टेंस है, ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। ये फ़र्ज़ कर लें 2 सेंटीमीटर है, फ़र्ज़ कर लें, ठीक है। अब इसमें देखें ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं और ये डिफरेंट है, तो ऐसी ट्रायंगल जिसमें 2 साइड्स क्या हों जी, इक्वल हों, उसे हम कहते हैं आइसोसेलेस। अब इसमें तीनों इक्वल थी, इसमें सिर्फ 2 इक्वल हैं। और जबकि स्केलैन ट्रायंगल आर ट्रायंगल ऑफ विच ऑल 3 साइड्स आर डिफरेंट, यानी कि ये ऐसी ट्रायंगल है कि जिसमें तीनों साइड्स डिफरेंट हैं, ये और है, ये और है और ये और है। इन तीनों की जो लेंथ है, अगर ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, मतलब तीनों की लेंथ डिफरेंट है। इसमें तीनों की लेंथ क्या हो, सेम हो, और इसमें डिफरेंट हो, और उसमें दरमियान में आ रहे हैं, यानी कि 2 साइड्स क्या हो, इक्वल हो, और थर्ड डिफरेंट हो। तो ये आसान सी 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू साइड्स। अब एंगल्स के लिहाज से देखें जी, ये आपके सामने है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स। अब एंगल्स के हवाले से एक्यूट ट्रायंगल आर ट्रायंगल ऑफ विच ऑल 3 इंटीरियर एंगल्स आर एक्यूट एंगल इज़ कॉल्ड एन एक्यूट एंगल्स ट्रायंगल। ऐसी ट्रायंगल कि जिसमें इसके अंदर मौजूद तमाम एंगल्स जो हैं वो एक्यूट हों, यानी कि 90 से लेस हों, ठीक है जी। एंगल जो हो वो लेस दैन 90 डिग्री हो, ये तमाम एंगल्स 90 से लेस हों। ऑफ विच ऑल 3 इंटीरियर एंगल्स मीन अंदरूनी एंगल, ये अंदरूनी एंगल, ठीक है। एक होता है एक्सटीरियर एंगल, वो भी हम पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे, आगे आ रही है इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल की। अब ऑब्ट्यूज ट्रायंगल आर ट्रायंगल ऑफ विच 1 इंटीरियर एंगल इज़ एन ऑब्ट्यूज एंगल इज़ कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, यानी कि ऐसी, नाम से ही शो हो रहा है, देखिए ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल ऑब्ट्यूज हो, जैसे कि ये वाई है। ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल होता है जो 90 से ग्रेटर और 180 से लेस हो, ठीक है, यानी कि इनके दरमियान में वाक़ हो, इनके दरमियान में, यानी कि 91 से 179 तक जितने भी नंबर्स हैं वो एक्यूट एंगल में आते हैं, सॉरी ऑब्ट्यूज एंगल में आते हैं, ठीक है जी। तो ये जो वाई है ये वो एंगल है, मिसाल के तौर पे ये एंगल होगा 120 का, मिसाल ले लें, ठीक है जी। तो 120 90 से ग्रेटर है और 180 से लेस है, तो एक एंगल, ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल ऑब्ट्यूज हो, उसे हम ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कहते हैं। अब है जी राइट ट्रायंगल, ऐसी ट्रायंगल कि जिसमें एक इंटीरियर एंगल इज़ राइट एंगल मीन 90, यानी कि ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 हो, जैसा कि ये आपके सामने है, ये 90 को शो कर रहा है। अब इस ट्रायंगल में एक ये वाला एंगल 90 है, सो दिस इज़ कॉल्ड राइट ट्रायंगल, ठीक है। ये राइट ट्रायंगल की डेफिनेशन हो गई है। ऐसी ट्रायंगल कि जिसमें तमाम तीनों इंटीरियर एंगल जो है वो 90 से लेस हों, उसे कहते हैं एक्यूट ट्रायंगल। और ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक इंटीरियर एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज हो, यानी कि 90 से ग्रेटर हो और 180 से
लेस हो, इनके दरमियान में हो, जैसा कि ये 120, ये वाई जो एंगल है ये 120 है और ये इन दोनों के दरमियान में है, ये ऑब्ट्यूज़ एंगल है, तो इसलिए इसे हम ऑब्ट्यूज़ ट्रायंगल कहेंगे। और ऐसे ट्रायंगल कि जिसमें एक इंटीरियर एंगल राइट हो, यानी कि 90 का हो, जैसा कि ये अब ये एम जो एंगल है ये 90 है, तो इसे हम राइट ट्रायंगल कहेंगे। और जबकि इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स की डेफिनेशन देखें जी, ये आपके सामने एक शेप है, ये है ट्रायंगल, ठीक है जी। अब स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, तो ये इसके इंटीरियर एंगल हैं। पार्ट 1 देखें जी, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ, सॉरी ये आप ना, ये हमारे पास है ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल का सिंबल है, ये एंगल का सिंबल नहीं है, ठीक है जी। ये आप करेक्शन कर लें यहाँ पर कि एल, एम और एन ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। अब उसके हम बता रहे हैं कि इंटीरियर एंगल कौन से हैं और एक्सटीरियर एंगल कौन से हैं। इंटीरियर मीन अंदरूनी और एक्सटीरियर मीन बैरूनी, ठीक है जी। अब इंटीरियर अंदरूनी मतलब जो अंदर एंगल हैं ए बी सी, ये इंटीरियर एंगल हैं। अब एंगल एक्स, एंगल वाई और एंगल जी, एंगल एक्स वाई और जी और एक्सटीरियर यानी कि बैरूनी जो बाहर हैं इस ट्रायंगल के बाहर। अब इस ट्रायंगल के बाहर एक ये एंगल है, एक ये एंगल है और एक ये एंगल है। अब ये एंगल है एक्सटीरियर, ठीक है जी। ये आपने इसकी एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल की आपको पहचान होनी चाहिए। और जो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक ये बयान किया गया है कि जो हमारे पास ट्रायंगल है उसकी एडजेसेंट साइड्स को हम थोड़ी सी बढ़ा देंगे। जैसे हमने इस साइड को ये बढ़ा दिया और इसे बढ़ा दिया और इसे बढ़ा दिया, तो यहाँ पर जो बनने वाला एंगल होंगे जैसा कि एक्स और ये वाई और ये जी, तो ये एक्सटीरियर एंगल बनेंगे, ठीक है जी। ये साइड्स ट्रायंगल की साइड्स को बढ़ाने से हमें हासिल होंगे एक्सटीरियर एंगल, ठीक है जी। और यहाँ पर ये राइट किया गया है कि इन द अबव फिगर, इस फिगर में जब हमने एल और एम को बढ़ाया तो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल एक्स आया, और जब हमने एम एन को बढ़ाया तो हमारे पास एंगल वाई आया, और जब हमने एन एल को बढ़ाया, एन और एल को बढ़ाया तो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल जी आया, ठीक है जी। उम्मीद है आपको ये डेफिनेशन समझ आ गई होंगी। अगर समझ नहीं आई तो आप वीडियो को बैक करके एक मरतबा दोबारा सुन लें, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट देखें जी। इसके हमारे पास 4 पार्ट हैं और हम 1 बाई 1 तमाम पार्ट्स सॉल्व करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग फिगर, हमने इन तमाम फिगर्स में एक्स की वैल्यू फाइंड कर। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 देखें जी। इस पार्ट के लिए आपने इस पॉइंट को समझना है। पॉइंट 1 में देखें जी, एन एक्सटीरियर एंगल, ये जो हमारे पास एक्स एक्सटीरियर एंगल है, इज़ इक्वल, ये बराबर है द सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल ए और सी हैं, यानी कि ये इक्वल है, इन दोनों का जो सम है ये सम एक्सटीरियर एंगल एक्स के इक्वल है। दोबारा सुने, एन एक्सटीरियर एंगल एक्स इज़ इक्वल टू द सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल ए सी, ठीक है जी। यानी कि जो एक्सटीरियर एंगल है ये अपने अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल है, इस तरीके से। तो इसको हम यूज़ करते हुए पार्ट 1 सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। तो इस स्टेटमेंट को आप ऐसे राइट कर दें कि एक्सटीरियर एंगल इज़ इक्वल टू द सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल, यहाँ पर आप सम ऑफ भी राइट करेंगे, 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल। स्टेटमेंट राइट करें या आप इस तरीके से ये फार्मूला बना लें अपनी आसानी के लिए, तो आपकी मर्ज़ी है। अब 1 एक्सटीरियर एंगल जो हमारे पास है वो है एक्स इज़ इक्वल टू, अब सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल, अब इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल हमारे पास ये दोनों हैं, ये लेंगे हम यहाँ पर 63 डिग्री। अब इनका सम लेंगे, सम ऑफ, ठीक है जी, 66 डिग्री।
तो इन्हें हम ऐड करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो 6 + 3 9, 6 + 6 12, 129 डिग्री। तो ये हमने x की वैल्यू फाइंड करना थी। ठीक है जी, आपने सिर्फ ये स्टेटमेंट समझनी है और इसको यूज़ करना है। यहाँ पर पार्ट 2 देखें। पार्ट 2 भी बिल्कुल पार्ट 1 की तरह है। अब यहाँ पर देखें जी, x है एक्सटीरियर एंगल, और जबकि इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल हमारे पास 50 और 80 है। तो अब यहाँ पर राइट करेंगे 1 एक्सटीरियर एंगल। ये स्टेटमेंट बिल्कुल आप यहाँ पर राइट कर देंगे कि 1 एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल। अब 1 एक्सटीरियर एंगल हमारे पास है x इज इक्वल टू सम ऑफ 2। अब इन 2 का सम लेंगे, ये क्योंकि इंटीरियर एंगल है, तो 50 डिग्री प्लस 80 डिग्री। तो x इज इक्वल टू, इन दोनों को हम करेंगे ऐड, 0 + 0 0, 8 + 5 13, यानी कि 130 डिग्री। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। देखें जी, पार्ट 3 में सबसे पहले हमने क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है जी, और यहाँ पर हमें 2 एक्सटीरियर एंगल दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, और ये आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। हम ये प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं, प्रीवियस यूनिट में, कि वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, यानी कि जैसे ये अपोजिट एंगल है इसलिए ये इक्वल है। अगर ये 45 है तो ये भी 45 का एंगल है, अगर ये 48 है तो ये भी 48 का एंगल है। ठीक है जी, उसके बाद इसको मज़ीद सॉल्व करने के लिए ये नोट कर लें, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राईएंगल इज़ इक्वल टू 180। इसका मतलब है कि ट्राईएंगल के जो इंटीरियर एंगल्स होंगे उनका जो सम है वो 180 होता है। तो आप ये स्टेटमेंट यहाँ पर राइट करेंगे। ठीक है जी, इस तरीके से राइट कर देंगे, ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राईएंगल ऑफ एनी ट्राईएंगल इज़ इक्वल टू 180। तो अब ये इंटीरियर एंगल हमारे पास x 45 48 है, यहाँ पर राइट करेंगे जी, x + 45 डिग्री + 48 डिग्री इज़ इक्वल टू 180। अब हमने यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। इन दोनों का सम लेंगे, फिर इसे हम ले जाएंगे राइट साइड पर। ये 180 एज इट इज़ राइट करेंगे। जब इनका सम लेंगे तो हमारे पास सम आएगा 48 45 13 1 कैरी, ये 9 93 डिग्री। तो ये प्लस 93 डिग्री राइट साइड पर जाएगा तो माइनस 93 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी इसे हम करेंगे माइनस 180 माइनस 93, तो आएगा आंसर हमारे पास 87 डिग्री। ठीक है जी, ये इसका आंसर है। हमने x की वैल्यू फाइंड करना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, पार्ट 4 में देखें जी, फर्स्ट ट्रायंगल हमारे पास ये है, इसमें हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। सेकंड ट्रायंगल हमारे पास ये है, इसमें भी हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इन दोनों के सलूशन में आप सबसे पहले ये स्टेटमेंट राइट करेंगे, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी ट्रायंगल इज़ इक्वल टू 180। ठीक है जी, यानी कि ट्रायंगल के इंटीरियर के एंगल्स का जो सम है वो 180 है। तो आप इनका सम लें, x + 68 डिग्री + 60 डिग्री इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमने क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप इन्हें ऐड करेंगे और इन्हें आप राइट साइड पर ले जाएंगे। जब ये जाएंगे राइट साइड पर तो ये माइनस के होंगे, इन्हें ऐड करें जी, 8 + 0 8, 6 + 6 12, 128 डिग्री। x इज़ इक्वल टू 180 माइनस 128, तो आंसर हमारे पास आएगा 52 डिग्री। ये x की वैल्यू आ गई है फर्स्ट ट्रायंगल की। अब सेकंड ट्रायंगल देखिए जी, अब इसमें भी आप सबसे पहले ये स्टेटमेंट राइट करेंगे,
सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी ट्रायंगल इज़ इक्वल टू 180। सो आप इनका सम लें, x प्लस 54 डिग्री प्लस 38 डिग्री इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब इनका लें आप सब। आप इस तरीके से डायरेक्ट भी कर सकते हैं और पहले आप इनको ऐड कर लें, फिर बाद में आप राइट साइड पर ले जाएं, फिर भी वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है जी। अब इन्हें ऐड करें, 8 प्लस 4 12, 1 कैरी, 1 प्लस 3 4 प्लस 5 9, 92 डिग्री इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब x इज़ इक्वल टू 92 को आप राइट साइड पर ले जाएंगे, माइनस 92 डिग्री हो जाएगा। x इज़ इक्वल टू माइनस करें तो हमारे पास आएगा जी, तो इसे जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 88 डिग्री। यही x की वैल्यू हमने फाइंड करना थी। बुक में आंसर ठीक नहीं है, ये बुक में क्योंकि न्यू एडिशन है कुछ मिस्टेक्स हैं, नेक्स्ट एडिशन में मिस्टेक्स ठीक हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट देखें जी। कैलकुलेट ऑल द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल के इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स बताने के कितने होते हैं। तो इसके लिए देखें जी, ये आपके सामने है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसके नीचे पॉइंट राइट किया हुआ, मैंने आपको बताया था कि आपने याद करना है, क्वेश्चन में यूज़ होगा। ऑल द एंगल्स इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री। के इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एंगल 60 डिग्री का होता है। ठीक है जी। तो ये स्टेटमेंट आप यहाँ पर राइट करेंगे, वी नो दैट ऑल द एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है जी, इज 60 डिग्री। सो या हिंस कैलकुलेट ऑल द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अब हम यहाँ पर इंटीरियर एंगल्स की बात करेंगे कि ईच या एवरी इंटीरियर एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल्स के बारे में हमने बता दिया है कि इंटीरियर जो एंगल है वो हर एंगल 60 डिग्री का होगा। अब हमने बताना है कि एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना होगा। एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में आपने ये फार्मूला याद रखना है जो हम यूज़ कर चुके हैं कि 1 एक्सटीरियर एंगल इज़ इक्वल टू सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल। ये आप यहाँ पर राइट करेंगे कि एक्सटीरियर एंगल अब देखें जी, ये आपके सामने इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका हर इंटीरियर एंगल 60 डिग्री का है। एक्सटीरियर एंगल हमारे पास है 120 120 120। ये आपको समझाने के लिए मैं पहले राइट कर रहा हूँ, ठीक है जी। एक्सटीरियर एंगल इज़ इक्वल टू सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल। ये स्टेटमेंट हम यूज़ कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर राइट करें आप, हमने क्योंकि एक्सटीरियर एंगल जो है वो बताना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का कितना होता है। एक्सटीरियर एंगल इज़ इक्वल टू हमारे पास क्योंकि इंटीरियर एंगल मौजूद है वो है 60। अब फ़र्ज़ कर ले हम इसकी बात करने लगे हैं, तो इसके सामने वाले इंटीरियर एंगल हमारे पास 2 ये हैं, 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री। तो इसे आप ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 120 डिग्री। तो इस तरीके से एक्सटीरियर एंगल जो है वो हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल का आएगा 120। और जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है, ऐसे ही एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं। जैसे ये अगर 120 है तो ये भी 120 और ये भी 120। तो आप यहाँ पर राइट करेंगे सो
ईच या एवरी, सॉरी ये डबल राइट हो चुका है, तो आपने एक राइट करना है। ईच एंगल, बल्कि एक्सटीरियर एंगल की बात हो रही है, तो एक्सटीरियर एंगल इज़ इक्वल टू 120 डिग्री, तो हमने यही बताना था। ठीक है जी, तो दोबारा देखें, हमने एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का बताना था, तो हम जानते हैं ऑल द एंगल्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज़ 60 डिग्री, तो आप ये राइट कर देंगे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के हर जाविया जो है वो 60 का होता है। सो ईच इंटीरियर एंगल, आप शॉर्टकट ये भी राइट कर सकते हैं कि ईच इंटीरियर एंगल इज़ इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है जी, ये मुकम्मल स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद एक्सटीरियर के लिए आप ये स्टेटमेंट यूज़ करेंगे कि एक्सटीरियर एंगल इज़ इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल ये आप ऐसे राइट करेंगे एज इट इज़, अब सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। अब इंटीरियर एंगल हमारे पास 60 + 60, ये इंटीरियर एंगल आता है क्योंकि इंटीरियर ईच एंगल जो है वो 60 का है, तो 2 की बात हुई है तो 2 को हम ऐड करेंगे तो 120, तो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा, तो ये आएगा 120। क्वेश्चन नंबर देखें जी 7। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट देखें जी, फाइंड द साइज़ ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर 3 साइड पॉलीगॉन। रेगुलर 3 साइड पॉलीगॉन मीन इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब इसका हमने बताना है साइज़, ये भी क्वेश्चन नंबर 6 ही है। ठीक है जी, यानी कि हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का साइज़ बताना है कि उसका एंगल कितने का होता है। तो आप सबसे पहले सॉल्यूशन में राइट करेंगे, वी नो दैट कि रेगुलर 3 साइड्स पॉलीगॉन इज़ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है जी, पहले तो आपने ये बताना है कि ये जो रेगुलर 3 साइड्स पॉलीगॉन है ये बेसिकली इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो आप यहाँ पर राइट करेंगे सो ईच एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज़ इक्वल टू 60 डिग्री, ये इसका आंसर है। ठीक है जी, उम्मीद है आपको ये तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर समझ आए हैं तो लाइक और शेयर करें फेलोज़ के साथ। इस तरीके से प्रॉपर लेक्चर लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँचे। बाकी लेक्चर अगर आपने लेने हो तो प्लेलिस्ट एंड स्क्रीन में शो हो रही होगी, आप यहां से ले सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।